शिवगणों को ये मालूम हुआ, उन्होंने तांडव कर दिया। सती मरण सुनी संभुगन, लगे करन मधुकीर, शक्य विध्वंस विलोक विभु, रक्षा कीन मुनीर। बोली शंकर भगवान की तेहि कारण हिम गृह जाई। इसी कारण से सती मैया ने हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में गई। तेहि कारण हिम गृह जाई, जनमी पार्वती तनु आई। इसके बाद तीसरा कारण बना। आइए मैं आपको तीसरा कारण भी बता दूं। सती मैया के जाने के बाद क्या हुआ? एक अनावश्यक काल पैदा हुआ जिसका कोई कारण नहीं था। सभी देवी देवताओं के जो कार्य थे सब बंद हो गए। मृत्यु प्राप्त हो गया उन कार्यों को, उनकी जो विधान थी कार्यों की चले गए। जिस कारण सभी लोग विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के साथ हिमालय जी के पास गए। हिमालय जी से कहा, हे विष्णु जी, हे विष्णु जी के कुलवंश के ये नारायण कुल के पैदा हुए हैं हिमालय, विष्णु भगवान के ही कुल के हैं हिमालय। इस चीज का आप इस बात का ध्यान रखें। इसका उल्लेख आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसका उल्लेख आपको स्कंद महापुराण में ही मिलेगा। यदि आप भागवत करो, चाहे रामायण करो, चाहे शिव की कथा करो, चाहे सनातन धर्म में जो छोटी छोटी पूजा है हमारे घर में जो होती है, चाहे छठ हो, चाहे कजरी तीज हो, चाहे दूज हो, जो भी पूजा होती है छोटी छोटी पूजा, वो सब स्कंद महापुराण में उसकी टोटल व्याख्या की गई है। हमारे बाबा भोलेनाथ के जो प्रथम ग्रंथ के महाराज, उन्हीं की रचित ग्रंथ है। ये 30 खंड में है। अगर आप इसका पूरा अध्ययन कर लें तो आपको पूरे सनातन धर्म की अच्छी व्याख्या मिल जाएगी। आप बड़े अच्छे पंडित कहलाओ। उसमें बताया गया है कि हिमालय जी जो है नारायण के हैं। आज हमारी तबियत बड़ी खराब है मेरी, थोड़ी सी काम बहुत जबरदस्त मेरे हो गया है। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। विष्णु भगवान जब ब्रह्मा जी देवताओं के साथ हिमालय जी के पास गए तो हिमालय जी ने कहा, हे विष्णु भगवान, आप मेरे यहाँ, मेरा तो भाग्य खुल गया। ये समस्त देवगण जितने महात्मा हमारे घर आए हैं, मैंने कभी इतना दर्शन ही नहीं किया। आज मेरा तो भाग्य सौभाग्य हो गया। आज जो मेरा ज्ञान था, जो पूर्व में मेरा ज्ञान था, वो भी सफल हो गया। आज मेरी जो पत्नी मैना देवी है वो भी धन्य हो गई। आप लोग यहाँ आए हो, मेरा ये राज्य सफल हो गया। इसी प्रकार आप लोग शिव कथा सुनने आए हो। इस शिव कथा को आप लोगों ने धन्य कर दिया है। भगवान बाबा भोलेनाथ ने कहा है, कथा प्रवचन करना बड़ा सरल होता है। बहुत सरल क्रिया है कथा करना।
मगर उसको सुनना सबसे कठिन किया, क्योंकि आप लोग इस समय हमारे बाबा भोलेनाथ के प्रिय भक्त हो, इसलिए आपके हृदय में उपस्थित मैं अपने माँ पार्वती देवी और शंकर भगवान के मंच को पुनः प्रणाम करता हूं। हमारे हिमालय जी कहते हैं कि मैं तो बहुत धन्य हो गया कि आप सभी लोग मेरे यहाँ पधारे हैं। यदि कोई कार्य था महाराज तो आप मुझको बुला लेते, मुझे आज्ञा दीजिए मैं क्या काम करूं। तो विष्णु भगवान के स्थान पर समस्त देवगण बोले कि हे बुद्धिमान हिमालय, हम लोग एक प्रधान कार्य से आपके यहाँ आए हैं। आपको एक बात ज्ञात होगा कि पूर्व काल में शंकराचार्य महाराज ने मैना देवी और धन्या जी को और कलावती जी को श्राप दिया था और वरदान दिया। दूसरा, माँ जगदम्बा दक्ष की कन्या सती रूप में अवतरित होकर अपने पिता दक्ष शिवद्रोही होने के कारण माँ जगदम्बा सती स्वरूप को त्याग कर परम पद को प्राप्त हो गई है और शंकादिक के श्राप और वरदान से सती मैया आपके यहाँ पुत्री के रूप में पुनः अवतार लेने के लिए उत्सुक है। अब यह नहीं कि भगवान ने आपको वरदान दे दिया तो वापस वो वरदान मिल जाएगा, ऐसा नहीं। इस चीज को आप जान लें। आपको मैं बता भी रहा हूं, यहां कहा है कि शंकादिक का वरदान भी सती मैया ने इसीलिए प्राण भी त्याग दिया है और आपकी पत्नी को इन्होंने वरदान दिया है कि आपके यहाँ पृथ्वी के रूप में अवश्य अवतरित होंगी। हे महाराज, वो समय आ गया है कि सती मैया के दिए गए वरदान को, शंकादिक महाराज के दिए गए श्राप और वरदान को आप सत्य कर देते। उसके बाद समस्त देवगण विष्णु भगवान के साथ माँ जगदम्बा की शरण में जाते हैं, हाथ जोड़कर माँ जगदम्बा को प्रसन्न करते हैं। जगता शिवलोक निवासिनी सदा शिवप्रिय दुर्गे वाम नमामो महेश्वरी शक्ति पावनी शांता परमा पावनी वयम नमामहे भगत्याम शिवा शोकरा शुद्धा स्थूला सूक्ष्मा परायणाम अंत विद्या गो विद्यायाम ताम ताम नमामहे। हे मां, भक्तों को सुख प्रदान करने वाली हे जगदम्बा मां, संसार की स्थिति और पालन करने के लिए हमारे ऊपर प्रसन्न हो। माँ जगदम्बा प्रसन्न हो गई